Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, this is our second lecture on the essay on destroying books written by J.C. Squire. In my first introductory lecture, I have introduced all the main points, all the main things that are discussed in this essay. सो मैंने आपको बताया था ये एडवेंचरस ऐसे है। फिर उसके बाद मैंने इसके मेन पॉइंट्स आपको जो भी थे वो डिस्कस कर लिए थे। इसके जो क्वेश्चंस हैं आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। इसका जो ऐसे है आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ ताकि आपको ऐसे पढ़ते हुए आइडिया आ जाए इन क्वेश्चंस के बारे में। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ What sort of books were presented by the British public to soldiers? ब्रिटिश पब्लिक, बरतानवी अवाम सिपाहियों को किस किस्म की बुक्स भेजा करती थी? ये पहला सवाल है, इसका पहला पैराग्राफ में आंसर में मिल जाएगा। Was it interest of soldiers that prompted their action? क्या ये सिपाहियों की दिलचस्पी की वजह से था जो उनके इस एक्शन का बाइस बना? कौन सा एक्शन? यानी वो जो बुक्स सिपाहियों की तरफ अवाम भिजवाया करती थी। और वाज इट द विश टू गेट रिड ऑफ यूजलेस बुक्स, या फिर ये ख्वाहिश थी यूजलेस बेकार बुक्स, बेकार किताबें, बेफ़ायदा किताबें, या फिर बेफ़ायदा किताबों से गेट रिड ऑफ, छुटकारा हासिल करने की विश थी, ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से पब्लिक सोल्जर्स को बुक्स भेजा करती थी। इसका आंसर भी हमें पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड? बुरी किताबों को क्यों डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? इसका आंसर भी हमें पहले पैराग्राफ में मिलेगा। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स? बुक्स को डिस्ट्रॉय करना डिफ़िकल्ट क्यों है? तो सेकेंड पैराग्राफ में हमें इसका आंसर मिल जाएगा होपफुली। वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स? अनवांटेड, एक होता है वांटेड जिसकी हमें ज़रूरत होती है, एक है अनवांटेड जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अनवांटेड बुक्स को जलाने के लिए ऑथर अनवांटेड बुक्स को क्यों नहीं जला सकता था? फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में हमें इन 5 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह। और आज हम फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे इस सेकेंड लेक्चर में। ये ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का सेकेंड लेक्चर है जिसके अंदर हम ये 5 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। सो ये पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं जैसे स्क्वायर क्या कहता है। इट सेज इन द पेपर दैट ओवर 2 million वॉल्यूम्स हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स बाय द पब्लिक। पेपर मतलब न्यूज़पेपर। ये अखबार में लिखा हुआ था कि ट्रूप्स की तरफ पब्लिक ने 200 मिलियन से ज़्यादा वॉल्यूम मतलब बुक्स भेजी हैं। ट्रूप्स का मतलब होता है फ़ौजी दस्ते, आर्मी, सोल्जर्स। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम। इंस्पेक्ट मतलब कि खोल के देखना, पढ़ना, उसको रीड करना, उन बुक्स को इंटरेस्टिंग होगा। मोस्ट ऑफ दैम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। नो डाउट बिलाशुबा, बेशक, बिलाशुबा उनमें से ज़्यादातर आम किस्म की और मुनासिब किताबें हैं। ऑर्डिनरी आम, सूटेबल मुनासिब। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड द सच एज मैगजीन्स 20 years ओल्ड। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स भी थी जैसे कि 20 साल पुराने मैगजीन्स, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ गाइड बुक्स एंड बैक नंबर्स ऑफ विटेकर्स एल्मेनिक और विटेकर एल्मेनिक की पुरानी किताबें। इन सम केसेस वन इमेजिन सच इंडाइजेस्टिबल्स गेट इनटू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट। इन सम केसेस, कुछ सूरत हाल में, वन इमेजिन्स, कोई ये भी तस्वुर कर सकता है, सोच सकता है कि ऐसी इनडाइजेस्टिबल्स, नाकाबिल हज़म किताबें गेट इनटू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट, हादसाती तौर पर पार्सल की गई हैं, हादसाती तौर पर भेजी गई हैं। बट इट इज़ लाइकली दैट देयर आर दोज हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स दे डोंट वांट। ये देखिए, हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि क्या ये जो एक्शन था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या ये एक्शन सोल्जर्स से लव की वजह से था या किसी और रीज़न से था? तो यहाँ पर उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से ये लिखा हुआ है कि ज़्यादातर जो बुक्स भेजी गई हैं वो गेट रिड ऑफ, देखें, उन किताबों से छुटकारा हासिल करने के लिए भेजी गई हैं जो वो हासिल नहीं करना चाहते थे। वाई हैव दे केप्ट दैम इफ़ दे डोंट वांट दैम?
उन्होंने उन किताबों को क्यों रखा था अगर वो उनको नहीं चाहते थे? बट मोस्ट पीपल स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर ख़ास तौर पर नॉन बुकिश पीपल, नॉन बुकिश उनको कहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते या बुक्स से जिनका रिलेशन नहीं होता या समझते नहीं हैं बुक्स के बारे में, आर वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक। ख़ास तौर पर ज़्यादातर नॉन बुकिश पीपल ऐसी हर चीज़ को फेंकने में रिलक्टेंट होते हैं, झिझक हिचकिचाहट महसूस करते हैं जिसको वो पसंद नहीं करते। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेस, लिटरेट पढ़ा लिखा, इलिटरेट अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट। ज़्यादातर इलिटरेट हाउसेस के अंदर दैट वन नोज एवरी वर्थलेस वॉल्यूम दैट इज़ बोर्ड फाइंड्स इट्स वे टू अ शेल्फ एंड स्टेज देयर, कि हर वो वॉल्यूम जो बुक नज़र आता है वर्थलेस। अब देखें, वर्ड के मीनिंग याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्ड के मीनिंग याद करें। फालतू और बेकार को कहते हैं। वर्दी का मतलब होता है अहमियत के काबिल, वर्थलेस का मतलब होता है बेकार और फालतू। ज़्यादातर इलिटरेट हाउसेस के अंदर जब कोई वर्थलेस वॉल्यूम मतलब बुक, बेकार बुक ली जाती है तो वो शेल्फ में रख दी जाती है और वो हमेशा के लिए वहीं रहती है। इन रियलिटी इट इज़ नॉट मेयरली absurd टू कीप रबिश merely बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड। हकीकत में रबिश कहते हैं, राइटर कहते हैं जो फालतू बुक्स हैं, जो कि आपके लिए अनवांटेड बुक्स हैं, उनको सिर्फ इस वजह से रखना एब्सर्ड है, फजूल है, बेकार है, क्योंकि वो प्रिंट में आ गई हैं। इट इज़ पॉजिटिवली ए पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय इट। अब राइटर क्या कहते हैं कि ये अवाम की ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है कि वो इनको डिस्ट्रॉय कर दें। डिस्ट्रक्शन नॉट मेरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स बट सेव्स वंस हेयर्स द ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश और स्टोरिंग इट। तो डिस्ट्रक्शन ना सिर्फ नई किताबों के लिए रूम मतलब जगह बना देगी, बल्कि आपके हेयर्स आपके वर्सा भी उस रबिश को, अनवांटेड और फालतू बुक्स को फेंकने की ट्रबल से बच सकेंगे। ये एक और बात। और दूसरा है और स्टोरिंग इट, या उसको कहीं स्टोर करने की जो परेशानी है उससे बच सकेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि यूज एज बुक्स को डिस्ट्रॉय करना क्यों ज़रूरी है। तो उसका ये दो उसके फ़ायदे आ गए। एक तो आपके हेयर्स वर्सा यूज एज बुक्स को फेंकने की ट्रबल से बच जाएंगे, और सेकेंड उसको स्टोर करने की परेशानी से बच जाएगी। पहला पैराग्राफ इसमें हमें काफ़ी सवालों के आंसर मिल चुके हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, लेकिन बुक्स को डिस्ट्रॉय करना हमेशा आसान नहीं होता। अब देखें पहला पैराग्राफ जिसमें राइटर ने यूजलेस बुक्स को रखने को नापसंद किया है, और हमारी भी थिंकिंग वैसे बन चुकी है। जब हम इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये जनरल सा उसने एक पैराग्राफ लिखा है, सेकेंड पैराग्राफ में वो पर्सनल हो गया है, यानी कि वो अपने एक ज़ाती तजर्बा आहिस्ता से वो उसकी तरफ आ रहा है। तो राइटर कहते हैं कि हमेशा बुक्स को फेंकना इतना आसान नहीं होता। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट, उनके अंदर बिल्ली के जितनी भी ज़िंदगी नहीं होती, बट दे सर्टनली डाई हार्ड, लेकिन उनको मारना बहुत मुश्किल है। इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। स्कैफोल्ड होता है तख्तादार, फांसी का तख्ता। बाज़ दफ़ा उनके लिए स्कैफोल्ड ढूंढना भी मुश्किल होता है। दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शैडो ऑफ द रोप। ये मुश्किल एक दफ़ा मुझे शैडो ऑफ द रोप के साए में लेकर गई। रोप मतलब रस्सी, तख्तादार, फांसी के तख्ते के साए में ले गई। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सिया। अब देखिए ये पर्सनल हो गया है, यानी कि अपने एक ज़ाती ये किस्सा बयान कर रहा है। राइटर कहते हैं एक दफ़ा मैं एक छोटे से चेल्सिया में एक छोटे से फ्लैट में रहता था, एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर माइनर वर्ड्स ग्रेजुअली अकोमोलेटेड देयर, ग्रेजुअली स्लोली, और वहाँ पर आम तरह की वर्ड्स होते हैं, शायरी पोइट्री की बुक्स जमा होती चली गई। अनटिल आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिव ऑफ आइदर evicting the books or else leaving them in sole undisturbed tenacy and taking rooms elsewhere for myself। और एक दफ़ा ये सूरत हाल आ गई, इविक्ट होता है
रिमूव करना कि या तो मैं इन किताबों को रिमूव करूं या इनको पीसफुली अनडिस्टर्ब मैनर में रहने दूं और किसी और जगह अपने लिए रूम तलाश करूं, जगह तलाश करूं, यहाँ से चला जाऊं। नाउ नो वन वुड हैव बोर्ड दीज बुक्स। अब कोई इन किताबों को ख़रीदना पसंद नहीं करता था। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम अवे और वाइप देम ऑफ द मैप ऑल टुगेदर। इसीलिए मैंने उनको फेंकना था या दुनिया के नक्शे से, मैप दुनिया के नक्शे से ऑल टुगेदर हमेशा के लिए। वाइप पते साफ़ कर देना, इनको हमेशा के साफ़ कर देना था। बट हाउ? अब देखिए ये सवाल पैदा हो गया, लेकिन वो कैसे इस काम को करे? देवर स्कोर्स ऑफ देम, स्कोर दर्जनों, वहाँ पर वो दर्जनों में थे, बीसियों थे। आई हैड नो किचन रेंज एंड आई कुड नॉट टोस्ट दैम ऑन द गैस कुकर और कंज्यूम दैम लीफ बाय लीफ इन माई स्मॉल स्टडी फायर। तो मेरे पास कोई किचन रेंज नहीं था जिसमें मैं उनको जला लेता, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा गैस कुकर था कि जिसमें, और ना ही मैं उनको एक एक लीफ बाय लीफ, एक एक पेज करके जला सकता था। फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस टू ट्राई टू बर्न अ बुक विदाउट ओपनिंग इट एज टू डिस्ट्रॉय टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट। क्योंकि किताब को खोले बग़ैर जलाना इतना मुश्किल होता है जैसे कि पीस ऑफ ग्रेनाइट को जलाना। ग्रेनाइट मतलब कि स्टोन, पत्थर। जैसा पत्थर को जलाना मुश्किल होता है, इसी तरह बंद किताब को जलाना भी मुश्किल होता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिसमें बताया गया है कि किताब को जलाना, बुक्स को बर्न करना क्यों डिफ़िकल्ट था। सो इन द एंड आई डिटरमिन्ड टू डू टू दैम व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स। अब देखिए उसमें फ़ैसला कर लिया कि अब उसने किताबों का क्या करना है। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया कि मैं बुक्स का वही करूँगा जो आम तौर पर लोग किटन्स का करते हैं, बिल्ली के बच्चों का। टाई देम अप एंड कंसाइन देम टू द रिवर। उनको बांधते हैं और उनको दरिया में फेंक आते हैं। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक। मैंने एक बोरी का इंतज़ाम किया। स्टफ द बुक्स इनटू इट। किताबों को उनमें भरा। पुट इट ओवर माई शोल्डर। अपने कंधों पर रखा। एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस। और अंधेरे में सीढ़ियों से नीचे उतर गया। चलिए ये इसके एडवेंचर का स्टार्ट है, जिसमें उसने बुक्स को फेंकने का तरीका भी सोच लिया है। और यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। और ये देखिए मैंने आपको कहा था जो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इन फर्स्ट 2 पैराग्राफ के अंदर, वो एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स आर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स। ब्रिटिश पब्लिक सोल्जर को किस तरह की बुक्स भेजा करती थी? द ब्रिटिश पब्लिक यूजुअली प्रेजेंटेड यूजलेस unwanted books to the soldiers. Was it interest of soldiers that prompted their action? क्या ये सोल्जर की वजह से था कि वो उनको भेजा करते थे? और was it the wish to get rid of useless books? या ये बेकार बुक्स को निजात हासिल करने की ख्वाहिश थी? तो ये हमने पढ़ लिया कि in fact it was the wish to get rid of useless books that prompted their action. ठीक है, rather than loving the soldiers. तो ये सोल्जर से मोहब्बत नहीं थी, ये यूजलेस बुक्स को निजात हासिल करना, गेट रिड ऑफ ये लिखा हुआ है, उसकी वजह से ये एक्शन हुआ। वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड? तो बैड बुक्स को क्यों डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? पहले पैराग्राफ का बिल्कुल आखिरी जो सेंटेंस है उसमें इसका आंसर आ जाएगा। 2 बातें आप इसमें लिखेंगे। एक तो जो वर्सा होते हैं वो उनको रबिश को, बेकार चीज़ों को फेंकने की ट्रबल से बच जाते हैं। दूसरा उनको स्टोरिंग आउट करने की ट्रबल से बच जाते हैं। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स? बुक्स को डिस्ट्रॉय करना क्यों मुश्किल होता है? एक तो इसमें बिल्ली की जितनी भी जान नहीं होती, और दूसरा उनके लिए तख्तादार ढूंढना मुश्किल होता है जहाँ पर आप उनको फेंक सकें। वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स? ऑथर अनवांटेड बुक्स को बर्न क्यों नहीं करना चाहता था? एक तो ऑथर के पास कोई बड़ा कुकिंग रेंज या बर्नर इस तरह से नहीं था। फिर वो कहता था कि लीफ बाय लीफ इन सारी बुक्स को जलाना मुश्किल है। फिर अगर आप इनको बंद वॉल्यूम के साथ जलाएंगे तो फिर आपको इतनी परेशानी होगी जिस तरह ग्रेनाइट, अ पीस ऑफ ग्रेनाइट मतलब पत्थर के एक टुकड़े को जलाना इम्पॉसिबल होता है, यही चीज़ नामुमकिन हो जाती है उसके लिए। ये 5 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारा ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का सेकंड लेक्चर है। पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सारी बातें इस चैप्टर की डिस्कस कर ली थी, और आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस फर्स्ट 2 पैराग्राफ डिस्कस किए, फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए।
तो इसके साथ ही मेरा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।